अशोकनगर की बात करेंगे। अशोकनगर विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर है और यहां से बीजेपी प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी ने पूरी ताकत झोंक दी है। जजपाल सिंह जज्जी जनता से एक बार फिर से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। उनका कहना है कि जीत के बाद अगर 3 साल में जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए तो कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। जजपाल जज्जी सिंह ने यहां पर कहा कि हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं आपको। अशोकनगर विधानसभा से प्रत्याशी हैं भाजपा से जजपाल सिंह जज्जी। भाई साहब, आपने 2018 चुनाव लड़ा है और आज भी लड़ रहे हैं, तो क्या लहर है, क्या दिखाया? चुनाव 18 में लड़ा था, भी लड़ा था। तो मैं जो क्षेत्र में जा रहा हूँ जनसंपर्क के लिए, तो मुझे पिछली बार से ज़्यादा लोगों का स्नेह और अपनापन मिल रहा है। और लगातार लोग, चूँकि पिछले 15 माह की कांग्रेस सरकार में कोई विकास कार्य नहीं हो पाए थे, और अब चूँकि सब कुछ शिवराज सिंह जी सुन और उन्होंने करके भी दिखाया है, तो इसलिए जनता ये समझ रही है कि चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए है। जनता का सहयोग। भाई साहब, एक बात मंचों से उठती है और हम भी जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी रही कि हमको आज दोबारा चुनाव में जाना पड़ रहा है? देखो, मजबूरी सबको पता है कि कांग्रेस सरकार में हम अपने क्षेत्र में एक भी विकास कार्य नहीं करा पाए, कोई भी जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए। तो जनता जो जनप्रतिनिधि चुनती है तो इसी उम्मीद से चुनती है कि हम जनप्रतिनिधि जो चुन रहे हैं वो क्षेत्र में विकास करा पाएगा, या सरकार चुनते हैं वो सरकार क्षेत्र के, हमारे क्षेत्र के हितों का ध्यान रखेगी, आम जन के हितों का ध्यान रखेगी। लेकिन कांग्रेस की, कमलनाथ जी की सरकार ने लगातार जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं पिछली शिवराज सरकार ने चलाई थी, वो सारी योजनाओं को लगातार बंद करते गए। और यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री आवास आवंटित होते हैं मध्य प्रदेश शासन को, उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास 2.5 लाख आवंटित हुए थे लगभग मध्य प्रदेश को, उन्होंने वापस सरेंडर कर दिए दिल्ली को, और वो 2.5 लाख आवास यानी सीधा सीधा लोगों को उनसे एक तरह से उनका घर छीनने वाली बात थी। तो ये सारी चीज़ें जनता को पता है। और उसके बाद जो है जनता ने ये भी फर्क देख लिया कि जैसे शिवराज सिंह जी बने, तो मैं जब उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बात की, तो एक ही मीटिंग उन्होंने 188 करोड़ रुपए निर्माण कार्य, विकास कार्यों का स्वीकृति दी, और सारे वो विकास कार्य आज क्षेत्र में निर्माण कार्य जो भी संबंधित कार्य शुरू हो गए हैं। तो सीधा मुद्दा ये था कि जब हम एमएलए बने थे और हम क्षेत्र में कोई काम नहीं करा पा रहे, विकास नहीं करा पा रहे, अपने क्षेत्र की जनता की मदद नहीं कर पा रहे, तो मैं समझता हूँ ऐसे एमएलए रहने की जगह हम बिना एमएलए के रहना पसंद करूँगा। भाई साहब, एक बात और, इस बार कांग्रेस की ओर से मुद्दा विकास का न होकर टिकाऊ वर्सेस बिकाऊ, और साथ में 35 करोड़ का चल रहा है, इस पर क्या कहना है? ऐसा है, कांग्रेस के पास विकास की बात तो करने लायक है नहीं। वो 15 महीने की सरकार में यदि उन्होंने मेरे क्षेत्र में एक भी काम किया होता तो मंच से आगे कहते कि हमने तुम्हारे क्षेत्र में ये काम किया, जनता को बताते। इसलिए अब चूंकि कुछ किया नहीं है, सारी योजनाएं और तुमने गरीबों की बंद कर दी, जो आपने घोषणा पत्र जारी किया था वो उस पर आपने अमल किया नहीं, बिल्कुल वो झूठ का बुलंदा साबित हो गया। तो आज उनके पास बोलने कुछ है नहीं। तो जब किसी आदमी के पास सकारात्मक बोलने कुछ नहीं होता, तो फिर वो एक तरीका ढूंढता है कि नकारात्मक चीज बात करो। तो नकारात्मक बात वो क्या कह रहे हैं, सिंधिया जी विधायकों को भेज दिए, या मैंने कहा टिकाऊ बिकाऊ। जनता जानती है ये, ज्योतिराज सिंधिया जी, उनकी हैसियत का अंदाजा पूरे क्षेत्र की जनता है, पूरे देश को है ज्योतिराज सिंधिया जी की क्या हैसियत है। और ज्योतिराज सिंधिया जी हमको बेचेंगे या खुद बिकेंगे। और हम लोग, जो कि क्षेत्र की जनता ने हमें चुना था, हम काम नहीं करा पा रहे थे। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि यदि क्षेत्र में यदि विकास कार्य नहीं होंगे तो मैं एमएलए रहना पसंद नहीं करूँगा कभी। तो जनता सब जान रही है इन चीज़ों का। और बकवास से मतलब उनकी इसी से अंदाजा लगा लो आप कि ठीक है हम बिकाऊ हो गए, ठीक है, ज्योतिराज सिंधिया जी बिकाऊ हो गए, शिवराज सिंह जी नंगे भूखे हो गए, ठीक है ना, इमरती जी आइटम हो गई। और कल तो हद कर दी उनके साथ, शिवराज जी के साथ अशोकनगर में एक सभा में आए थे उनके एक संत, वो महाराज के बारे में क्या बोल रहे थे, मेरे बारे में क्या बोल रहे थे। मतलब आप इंसानों की तुलना जानवरों से कर रहे हो, बेशर्मी की हद पार कर रहे हो। कारण इसका है उनके पास कुछ पॉजिटिव है नहीं, तो सारे प्रदेश में नकारात्मक चीजें बोलते फिर रहे हैं। जनता आप समझ रहे हो, उनको जवाब देगी। इस बार आप यह तो मानते हैं कि मंच से कांग्रेस हो चाहे भाजपा, दोनों ही भाषा की मर्यादाएं तो पार की हैं? नहीं, ये मैं समझता हूँ राजनीति का सबसे खराब दौर चल रहा है कि जब मर्यादा तार तार हो रही है, और चाहे वो किसी पार्टी के व्यक्ति, और जो इतने उच्च स्तर पे जिनको जनता देखती है, एक आदर्श के रूप में देखती है, चाहे वो किसी भी पार्टी के बड़े लीडर हो, और यदि वो इस तरह अमर्यादित और असभ्य भाषा का उपयोग करते हैं, तो मैं समझता हूँ बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है।
और जनता को इन चीज़ों का जवाब देना चाहिए। मेरा चीज चाहे कोई हो, मैं हूँ किसी पार्टी का, यदि उसमें सभ्यता नहीं या सब व्यक्ति है तो उसको राजनीति में रहना कोई हक नहीं, और जनता उसको राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाए। मेरा सीधा एक बात और आपने मंच से भी बोली है कि यदि 3 साल में बचे हुए आप विधायक बनते हैं और आपने विकास कार्य नहीं किए तो आप जीवन पर्यंत चुनाव नहीं लड़ेंगे, राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। मैंने अपने क्षेत्र के लिए, ये मेरी जन्मभूमि है, मेरी मातृभूमि है अशोकनगर, मैंने उसके लिए कुछ कल्पनाएं की हैं विकास को लेकर पूरे क्षेत्र को लिए। यदि मैं एमएलए केवल इसलिए बनना चाह रहा हूँ और इसीलिए बना था पिछली बार, इसीलिए राजनीति का मतलब केवल ये नहीं कि मैं बन के पद के लिए, कि मैं उस जन्मभूमि पर जहाँ पैदा हुआ, पला हूँ, बड़ा हूँ, उसके लिए कुछ कर पाऊँ। और ईश्वर ने यदि मुझे इस लायक बनाया है तो चूँकि 15 माह में वो कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मैंने इस्तीफा कर दिया। और अब भी खुले मन से मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने, प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने, महाराज सिंधिया जी के सामने खुले मन से कहा है और बार बार कह रहा हूँ कि मैंने जो वादे किए हैं पब्लिक से, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं मैंने कराई हैं उनसे क्षेत्र में विकास को लेकर, यदि उन पर अमल नहीं हुआ तो मैं जीवन पर्यंत चुनाव लड़ूंगा नहीं, राजनीति संन्यास ले लूंगा। क्योंकि मैं केवल ऐसा एमएलए बन के रहना कतई पसंद नहीं करूँगा जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को समाधान न कर पाए, अपने क्षेत्र के लोगों की मदद न कर पाए। ये थे हमारे अशोकनगर क्षेत्र से प्रत्याशी जसपाल सिंह जी। स्पष्ट उनका कहना है कि यदि इस बार वो उनको मौका मिलता है और वो विधायक बनते हैं तो 3 साल तक यदि कोई काम नहीं होते, यदि काम नहीं करा पाए तो वो जीवन पर्यंत राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। धीरज जैन, जी मीडिया, अशोकनगर।